हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग का एसएससी जेई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसके अगले टॉपिक में सर्वे में देखते हैं आगे क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चन देखते हैं? सर्वे के पहला चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल। यानी कि उसने कहा कि वर्नियर का सबसे छोटा भाग वर्नियर स्केल के सबसे छोटे भाग और प्राइमरी स्केल के सबसे छोटे भाग से बड़ा है। यानी कि आपका वर्नियर बड़ा है प्राइमरी स्केल से। यानी कि जो वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो ग्रेटर देन है आपका प्राइमरी से। तब इसको हम कहते हैं रेट्रोगेटिव वर्नियर। क्या कहलाएगा? रेट्रोगेटिव वर्नियर। यदि प्राइमरी स्केल का डिवीजन ग्रेटर देन हो जाए वर्नियर से, तब उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वर्नियर। स्केल इज 3 सक्सेसिव डायमेंशन। जब स्केल 3 डायमेंशन में मेजर किया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल स्केल। जब तीन डायमेंशन उसकी शो होती हैं तो केवल डायगोनल स्केल होता है जिसमें 3 डायमेंशन शो होती हैं। प्लम्ब बॉब लाइन डिफरेंट प्लेस ऑफ द प्लेन सेटिव। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको हमने प्लेन माना हुआ है। एक पॉइंट आपने ये तय कर लिया, इस पर प्लम्ब बॉब रखिए और लाइन खींच दीजिए। तो एक लाइन आएगी, दूसरे स्थान यहाँ पर लेंगे और प्लम्ब बॉब लाइन खींच देंगे। तो एक दूसरे के क्या हुई? पैरेलल टू द ईच अदर। क्योंकि प्लम्ब बॉब जो लाइन होती हैं डिफरेंट प्लेस पर सिंपल प्लेन सर्वे में वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। वो क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्लोजिंग ट्रावर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है आपका। ये नॉर्थ और साउथ को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो ईस्ट वेस्ट को ज्वाइन करती है उसको हम डिपार्चर कहते हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि नॉर्थ लैटिट्यूड सम ऑफ द मोर देन साउथ। नॉर्थ ग्रेटर देन है, और फिर आपसे कह रहा है कि बेस्ट डिपार्चर भी ग्रेटर देन है। तो जो लाइन आएगी क्लोजिंग एरर की, यानी कि जो क्लोजिंग एरर होगा वो आपका कहाँ होगा? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा। हाइड्रोग्राफी सर्वे में क्या डील करेंगे? हाइड्रोग्राफी, यानी कि हाइड्रोग्राफिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सब की मैपिंग करेंगे। जैसे रिवर है, लेक है, ये सारी चीज़ें भी मेजर करते हैं, डैम्स हैं, तो इन सब का जो अध्ययन करेंगे उसको हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज, बड़ी जल वस्तुओं को हम इसमें लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल एरिया इज 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। आपसे ये मान लीजिए ये 3 थे, एक सेकेंड, ये क्लियर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी सी पॉइंट है, क्लियर। ये पृथ्वी के ही है, मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी। जब हम प्लेन माने तो एक एंगल बनेगा, 2 एंगल बनेगा, हॉरिजेंटल 3। यानी कि प्लेन हॉरिजेंटल में जो एंगल बना रहे हैं, इसको कौन? अल्फा दे दिया, इसको बीटा दे दिया और इसको गामा। अब स्फेरिकल ट्राइंगल, इसको गोलाकार मान लीजिए सतह को, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो एक एंगल इसको हमने अल्फ़ा डैश दे दिया, इसको बीटा डैश दे दिया। तो इनका जो डिफरेंट होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा, वो डिफरेंट जो होगा, यानी कि अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश और गामा डैश जो डिफरेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा? वो 1 सेकेंड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 सेकेंड के इक्वल होगा। और आपसे पूछा जाए स्फेरिकल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, उनका जो, यानी कि एंगल का जो योगफल होता है, यानी कि आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, स्फेरिकल ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 से ग्रेटर देन होना चाहिए। कितना? 180 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए 540 डिग्री से। यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए 180 से और लेस देन होना चाहिए 540 से। अब आपसे कहा गया कि स्केल मेजर, एक स्केल माप है जो स्केल दे रखा है, यानी कि एक स्केल ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। तो स्केल दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि ये मतलब स्टेटमेंट दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा आंसर में कौन सा बड़ा होगा, यानी कि ए बड़ा है, बी बड़ा। तो देखिए
कभी भी स्केल में जब भी बात करें, स्केल में 1 में जो भी संख्या हो, ठीक है, इसको हम 1 जो भी संख्या होगी, अगर नीचे हर की संख्या कम है तो स्केल बड़ा होगा, अगर ये संख्या बड़ी है तो स्मॉलेस्ट होगा। याद रखना, अगर ये नीचे वाली जो संख्या है यानी कि हर की संख्या, इसमें जो डोमिनेटर है, डोमिनेटर की संख्या अगर ग्रेटर है तो आपका स्केल क्या होगा, स्मॉलर, और अगर ये संख्या छोटी है तो आपका मैप बड़ा होगा। तो बस यही स्टेटमेंट है कि मैप ए इज लार्जर स्केल कंपेयर टू बी। अगला क्वेश्चन है कि मैपिंग अफेक्टेड श्रिंकेज मैप से कौन सा प्रभावित नहीं होता है। श्रिंकेज मैप से ग्राफिकल स्केल जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है, ग्राफिकल स्केल प्रभावित नहीं होता है। जियोडेटिक सर्वे में सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल स्फेरिकल ट्राइंगल में शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 180, ग्रेटर देन होना चाहिए 180, लेस देन होना चाहिए। अब आपसे फिर से पूछा गया है, एक 5 मीटर की लेंथ है, ओरिजिनल मैप पे दे रखा है 5 मीटर जो दे रखा, कोई लाइन को ओरिजिनल मैप पे दे रखा, श्रिंकेज हो गई है 4.6, यानी कि श्रिंकेज फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो 4.6, यानी कि श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये श्रिंकेज फैक्टर हो गया। अब आपसे पूछा गया कि श्रंक स्केल बता दीजिए। श्रंक स्केल बराबर जो होता है वो श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 86.95 सेंटीमीटर, 86.95 सेंटीमीटर, 86.95 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब वो फिर से कह रहे हैं कि 10 डिवीज़न है वर्नियर स्केल के, इक्वल हैं प्राइमरी के 11। क्लियर। यानी कि मेन स्केल का ईच 0.1 mm, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, S अपॉन N। लीस्ट काउंट क्या होता है, N। N क्या होती है, वर्नियर की संख्या, वर्नियर के जो डिवीज़न होते हैं उनकी संख्या। S 0.1 अपॉन 10, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01। अगला क्वेश्चन है कि इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर्वे, निम्नलिखित में से अब व्यक्ति के सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या होता है। हमेशा वर्किंग होल टू पार्ट होता है। पहला प्रिंसिपल फ्रॉम होल टू पार्ट है, होल टू पार्ट है इसलिए है क्योंकि उसमें एरर नहीं होता है। अब आपसे पूछा गया कि डोमिनेटर जो है वो इंक्रीज करते जाएं। कभी भी रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन क्या होती है, 1 अपॉन कुछ भी संख्या लिखते हैं, 1 अपॉन x। अगर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर करते जाएंगे तो RF की वैल्यू क्या होगी, स्केल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी, स्केल मैप ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द 1 डिवीजन, वर्नियर स्केल की डिवीजन पता करना। लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन मेन स्केल और वर्नियर स्केल। देखिए मेन स्केल का मान लीजिए S, वर्नियर स्केल का मान लीजिए N, बराबर कितना है, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है 0.02। लीस्ट काउंट ऑफ 1 प्लस N बराबर 0.02। जब आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.982, 0.9। प्लम्बोब लाइन 2 डिफरेंट प्लेस से जियोडेटिक सर्वे पर। अब मान लीजिए पृथ्वी जियोडेटिक सर्वे यानी कि कर्वेचर आकार में ली गई, तो अब यहाँ से जब प्लम्बोब लाइन लाओगे तो पृथ्वी के सेंटर पर जाएगी, यहाँ से भी डालोगे तो भी पृथ्वी के सेंटर पर जाएगी, यानी कि पृथ्वी के सेंटर को इंटरसेक्ट करेंगी। 2 अलग अलग प्लम्बोब लाइन अगर हम जियोडेटिक सर्वे में डालेंगी तो वो पृथ्वी के सेंटर को इंटरसेक्ट करेंगी। वो क्या करेंगी, पृथ्वी को इंटरसेक्ट करेंगे। जियोडेटिक सर्वे जो होती है ऑल स्फेरिकल ट्राइंगल का होता है, वो ग्रेटर देन होगा 540 से, कितने से, 540 से ग्रेटर देन। कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 8 डिवीजन देन द एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। तो आपसे उसने पूछा कि मेन स्केल कितना होगा, तो उसने जो n दे रखा वो आपको क्या दे रखा, वर्नियर स्केल जो है एक्सटेंडेड वर्नियर की संख्या दे रखी n, यानी कि n दे रखा है आपको 8। और आपसे पूछ रहा है कि मेन स्केल, तो मेन स्केल कितना होगा 2n-1। एक्सटेंडेड में कितना होता है 2n-1 मेन स्केल, तो n की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि 2n-1 तो ये मेन स्केल होता है। याद रखना ये मेन स्केल की संख्या होगी जो वर्नियर होगी, तो 2n की जगह 8 और -1, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15, 16 में से 1 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अब एरिया भी श्रिंकेज सेंटीमीटर श्रंक मैप दे रखा, फैक्टर दे रखा, ओरिजिनल एरिया स्क्वायर मीटर में फील्ड ओरिजिनल स्केल मैप भी दे रखा है।
तो आपको ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं, एक ही चीज़ है। सबसे पहले करेक्ट यानी कि ओरिजिनल एरिया चाहिए। ओरिजिनल एरिया चाहिए आपको, क्या चाहिए? ओरिजिनल एरिया। जब ओरिजिनल एरिया की बात आती है तो ओरिजिनल एरिया जो होता है वो करेक्ट यानी कि मेजर्ड एरिया बटे श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। क्या होता है? श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। जब इससे भाग दे देंगे तो ओरिजिनल एरिया आ गया। ओरिजिनल एरिया को स्केल में यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, तो 50 × 52 कर देंगे 2 बार तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वे में जो प्रॉपर्टी लाइन होती है वो किसको डिफाइन करती है? जो सर्वे की प्रॉपर्टी लाइन होती है यानी कि संपत्ति रेखा जो होती है वो किसके शो करती है? भूकर संबंधी सर्वेक्षण होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे को शो करती है। किसको करती है? कैडेस्ट्रल सर्वे को। वर्नियर जो होता है, आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिब्रेटेड इन डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेटिव। देखिए अब बात आती है, ये जो आपको दे रखा है डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, रेक्टावल क्या होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है, रेट्रोग्रेटिव क्या होता है। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट वर्नियर की बात करते हैं। जब वर्नियर स्केल की संख्या n हो, वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या n हो, तो मेन स्केल में जब डिवीजन की संख्या n-1 हो, यानी कि मेन स्केल में जब एक कम हो, वर्नियर स्केल से मेन स्केल के डिवीजनों की संख्या जब एक कम हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। तब उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। जब देखिए वर्नियर स्केल के डिवीजन की संख्या n हो, क्या हो? n हो। ठीक, तो रेट्रोग्रेटिव की क्या होगी? n+1। मेन स्केल में कितनी होगी? वर्नियर की n है तो मेन स्केल की n+1 हो जाए, तो सीधी सीधी बात है, तब उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेटिव वर्नियर। एक्सटेंडर वर्नियर में क्या होता है? n तो हो आपके डिवीजन ऑफ द वर्नियर, वर्नियर का जो डिवीजन है उसके नंबर ऑफ डिवीजन की संख्या। फिर आपको मेन स्केल का जो होगा वो 2n-1 हो, 2n-1 हो तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड वर्नियर। द निम्नलिखित तालिका में से कौन सा यंत्र सर्वेक्षण की वस्तुओं को माप के लिए प्रयोग किया जाएगा? प्लेन टेबल में मेजरिंग के लिए साइटिंग डिवाइस में क्या प्रयोग करेंगे? एलिडेट। क्या प्रयोग करेंगे? एलिडेट। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होती? तो 10 सेंटीमीटर है बटे 20 किलोमीटर। याद रखिए किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर बटे 20 को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया सबसे पहले, फिर उसको मीटर में, तो 100। यानी कि अगर देखा जाए तो d बराबर 1/2 लाख। द लाइन इज ए कलेक्ट डिटेल फॉर ऑब्जेक्ट। जब डिटेल किसी भी क्षेत्र की वस्तुओं में विवरण को एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? टाई लाइन या वक्र रेखा कहते हैं, उसको वक्र रेखा कहते हैं। जब वर्नियर स्केल में डिवीजन जो है वो 10 है, वर्नियर स्केल में कितने हैं? वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या 10 है, तो प्राइमरी स्केल में क्या है? एक कम, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। जब वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या 10 है और प्राइमरी स्केल में 9 है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। मैक्सिमम जो एरर होती है ड्राइंग शीट पर वो ग्रेटर देन यानी कि 0.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट नॉट द प्रिंसिपल फॉर सर्वे, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है सर्वे के हिसाब से, यानी कि पार्ट 2 होल, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सर्वेक्षण के सिद्धांत से करेक्ट नहीं है। ठीक, दो संदर्भों के संबंध में एक बिंदु का स्थान, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट रिस्पेक्ट टू, किसी भी बिंदु की स्थिति को करना, तो वो दो के रिस्पेक्ट में रेफरेंस के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। सही है। मेजर कंट्रोल पॉइंट मेजर द डिग्री ऑफ द फ्रिक्वेंसी, मेजर कंट्रोल पॉइंट माइनर कंट्रोल पॉइंट मेजर विथ हायर डिग्री ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो सीधी सीधी बात है, जब मेजर कंट्रोल होते हैं, मुख्य होते हैं, तो लोअर डिग्री ऑफ फ्रिक्वेंसी, प्रमुख नियंत्रण बिंदु को कम सटीकता से मापा जाता है, और माइनर होते हैं उन्हें अधिक सटीकता से मापा जाता है। अगला कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट,
पार्ट टू होल लिखा हुआ है, जबकि स्टेटमेंट क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट डी वाला गलत हो जाएगा। कौन सा इंटरवल एंगल ऑफ डिग्री जो है वो ट्राइंगल को डज नॉट शो अ बेल ट्राइंगल कंडीशन को शो नहीं कर रहा है, यानी कि आपसे कह रहा है बेल ट्राइंगल की कंडीशंस क्या होती है, 30 से बड़ा हो और 130 से 120 के बीच में रेंज होना चाहिए। तो पहले ही आ गया 20, गलत हो गया, 25 ये भी गलत हो गया, 40 15 लास्ट वाला ये भी गलत हो गया। तो अगला बच क्या रहा, एक ही, लेकिन उसने कहा कौन से नहीं है बेल ट्राइंगल कंडीशन, तो 1 2 3 नहीं है, एक है केवल आपका। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा आपका बेल ट्राइंगल कंडीशंस है, तो बेल ट्राइंगल कंडीशन 30 80 65 हो जाएगी। ठीक, डिटर्मिनेट नंबर ऑफ डिवीजन। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेट नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या बता दीजिए। कंबाइंड द मेन स्केल लीस्ट काउंट 0.5 और लीस्ट काउंट कितना है, कॉम्बिनेशन रिक्वायर टू 0.05। तो अब देखिए, तो 0.05 लीस्ट काउंट अपॉन एन आता है सॉरी एक सेकेंड, लीस्ट काउंट बराबर क्या आता है, लीस्ट काउंट बराबर एस अपॉन एन आता है। तो एन चाहिए है हमें, तो क्या आ जाएगा, एन बराबर क्या आएगा, एस अपॉन लीस्ट काउंट, एन अपॉन लीस्ट काउंट, एस अपॉन लीस्ट काउंट। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू जो है वो आपके कितनी है 0.5, कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, 2.0 ऊपर लगेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, 0 नीचे आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 यानी कि 10, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन कितने आएंगे 10। तो कम से कम कितने आएंगे नंबर ऑफ डिवीजन 10। एक सर्वेयर है, आपसे फिर से पूछा है, एक सर्वेयर है, डिस्टेंस 2 पॉइंट, मैप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रैक्शन 100 1 × 100 × 60 मीटर, यानी कि फ्रैक्शन जो है स्केल जो दे रखा वो कितना दे रखा 100 और 60 मीटर, बट लेटर फाउंड बी यूज कुछ भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 150, व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट। देखिए हमें क्या चाहिए, करेक्ट डिस्टेंस। करेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रॉन्ग स्केल बटे करेक्ट स्केल, रॉन्ग स्केल इंटू करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई टू मेजर लेंथ, क्या मेजर लेंथ। मेजर लेंथ पता करना है आपको, तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि आपका ये जो फाउंड है करेक्ट डिस्टेंस आपको मेजर करना, तो करेक्ट डिस्टेंस यानी कि करेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, आपका रॉन्ग स्केल जो होगा, रॉन्ग स्केल अपॉन राइट स्केल अपॉन में होगा इनटू मेजर लेंथ, मेजर लेंथ। अब आपको देखना है कि रॉन्ग स्केल, तो रॉन्ग स्केल कितना है, गलत पाया जाता है 150, करेक्ट स्केल कितना है 100 और ये मेजर लेंथ कितनी है 60, तो ऊपर जाएगा 100 यानी कि कितनी हो जाएगी 120, कितनी हो जाएगी 120 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी 120। तो जब आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 120 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट ऑफ सर्वे स्क्वायर इन किलोमीटर में प्लेन सर्वे के लिए कितनी लिमिट होती है, कितना स्क्वायर मीटर तक की लिमिट है, तो 260 किलोमीटर स्क्वायर से। अगर छोटा क्षेत्रफल है तो उसको प्लेन सर्वे में गिना जाएगा, अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो गया तो उसे जियोडेटिक सर्वे में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे छोटा स्केल कौन सा होगा, सबसे छोटा स्केल कौन होगा, स्केल छोटा यानी कि नीचे की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, वो स्केल सबसे छोटा होगा, यानी कि 1/2500 सबसे छोटा होगा। विद द मैप में जो श्रंकेज फैक्टर होता है करेक्टेड एरिया, आप करेक्टेड एरिया के बता दीजिए, करेक्टेड एरिया मैप इन श्रंकेज फैक्टर। अगर करेक्ट एरिया की बात किया जाएगा तो श्रंकेज फैक्टर, अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि करेक्टेड एरिया बराबर मेजर एरिया अपॉन श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। तो यानी कि इन्वर्सली करेक्ट एरिया के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ द फील्ड। तो सीधी सीधी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फैक्टर।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, याद रखना करेक्ट एरिया के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू नीचे होगी। एक 500 की है, एक 1000 है, इसके नीचे और कितनी है 2500 और 5000। तो वो आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट स्केल जिसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट स्केल कहलाएगा। 1 में जिसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट स्केल कहलाएगा, वो आपका लार्जेस्ट स्केल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल साइन क्या शो कर रहा है। तो कन्वेंशन साइन को देखते हुए हम देखते हैं क्या शो कर रहा है। ये देखिए, ये आपका क्या है, रोड ब्रिज। ये क्या है, सड़क पुल। ये नॉर्मल क्या है, सड़क, कोई रेलवे लाइन शो नहीं हो रही। ये सड़क के नीचे नहर जा रही है, यानी कि रोड ब्रिज को शो कर रहा है। ये नदी मान लीजिए, नदी है। कर्वेचर ऑफ अर्थ इनटू द अकाउंट एक्सटेंडेड टू सर्वे मोर देन। कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस यानी कि भूपृष्ठ की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है अगर सर्वेक्षण का एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाए। सर्वेयर अर्थ को अकाउंट किया जाएगा, यानी कि पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखा जाएगा। जब सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखा जाएगा तब उसे हम कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, तब उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। कन्वेंशनल साइन क्या शो प्रदर्शित करता है, ब्रिज जिसमें रेलवे यानी कि पुल जिसमें सड़क के नीचे से रेल लाइन गुजरती है या रेल की पटरी के नीचे से सड़क गुजरती है। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है कि यानी कि रेलवे लाइन ये ऊपर से गुजर रही, यानी कि जिसमें रेल की पटरी के नीचे से सड़क गुजरती है, जिसमें रेल की पटरी के नीचे से सड़क गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि परमिसिबल लिमिट जो होता है हिली में कितना होता है, 1/250 होता है। कितना होता है, 1/250 होता है। मेन स्केल, फिर से प्रिंसिपल पूछा गया। सर्वे का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग होल टू पार्ट, यानी कि सीधी बात है फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। केस इन डायरेक्ट वर्नियर, कौन सा केस होगा डायरेक्ट वर्नियर के लिए। डायरेक्ट वर्नियर के लिए आपको बता ही दिया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन इज अ लॉन्गर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग से छोटा भाग बड़ा होना चाहिए। या ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन विच ग्रेजुएशन एंड मेन स्केल इन इंक्रीज। तो सीधी बात है कि ग्रेजुएशन जो होना चाहिए उसी डायरेक्शन में सेम मेन स्केल पर इंक्रीज होना चाहिए। डिफरेंट लेंथ आपसे पूछ रहा है कि आर्च और सब्सटेंस की 18.2 किलोमीटर की दूरी एक चाप और पृथ्वी की सतह पर खींची गई जीवा की जो लंबाई में अंतर होता है वो आपका होता है 10 सेंटीमीटर। कितना अंतर होता है, 10 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो 10/0., यानी सीधी बात है 0.1 मीटर। कितना होता है, 18.2 किलोमीटर की जीवा और उसकी जो चाप होती है, चाप और पृथ्वी की सतह पर खींची गई जीवा, चाप और जीवा की लंबाई में 18.2 किलोमीटर पर जो अंतर आता है वो कितना आता है 0.1 मीटर। 1 मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 mm में कन्वर्ट करना है तो 1.10 यानी कि 100 mm। कितना, 100 mm, 18.2 का 100 mm। जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंट फ्रॉम द प्लेंटेबल सर्वे। जियोडेटिक सर्वे भिन्न क्यों है, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे में हम पृथ्वी की वक्रता को लेते हैं, यानी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर पृथ्वी की वक्रता को कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायगोनल स्केल में क्या होता है। देखिए, डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स होती हैं, यूनिट, 10th और 100 कैन बी सो। यूनिट, 10th एंड 100 कैन बी सो। कौन सा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्केल है, मैप पर 10 मीटर है, उसको रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 1000, यानी कि 1/1000। कौन सा स्मॉलेस्ट डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन के लिए 1/, में करिए सेम यानी कि सेम यूनिट होने चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, और जो सबसे ज़्यादा संख्या नीचे हो उसको हम आपसे कहेंगे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन वही, यानी कि स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यानी कि कौन सा स्केल स्मॉलेस्ट होगा, जिसकी RF सबसे ज़्यादा होगी वो स्मॉलेस्ट होगा। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।